Rama Show brings you development communication through digital literacy and Skill India, combining the idea of street performers with the idea of creating public environmental awareness through the module of Edu Entertainment. We have with us for this program Dr. Fawzia Tarannum from the Terry University, who trained the street performers to create an awareness on waste management, recycling, and thereafter we had this workshop in December 2019, and in the idea of pandemic and the lockdown, we are repositioning the street performers, so skill building with job creation. And in this episode we have Rehman Shah, the master street magician, reinventing the way for comprehension for two children who can understand the concept of recycling, reusing, and waste management. Come on, friends, support our efforts from skill building to job creation. Anyone, any organization, any individual who's engaged in environmental awareness, climate change, please reach out. We will be working with you. We are open to working with you, creating networks of classical art, performing artists, dancers and musicians, street and folk performers, and together we will create a post-COVID better India. Let us see how we have this story for you. Hello everyone. A couple of years ago, the Terry School of Advanced Studies undertook a training program for very special artists, the Behrupias, the Saperas, the street magicians and the puppeteers, on environmental issues like air and water pollution and waste management. This training was part of the upskilling exercise undertaken by the Center for New Perspectives to revive the dying traditional art forms. It is heartening to see the magician apply the learnings from the training. Watch the magician perform tricks with waste paper. Thank you. और बछड़ो, कैसे हो बेटा? सही है। अब की बार हम थोड़ा सा लेट मिल रहे हैं ना? अब की बार हम थोड़े दिनों के बाद मिल रहे हैं ना? तो आज चलो एक नई कहानी सुनाते हैं, ठीक है? ठीक है। तो मैजिक शुरू कर दें? शुरू। नहीं, सब बच्चे जोर से बोलो भाई। ऐसा है, देखो, मैजिक भी होगा, कुछ बात भी होगी हम लोगों के बीच में। तो सब बच्चे थोड़ा लाउड में रहना, मतलब लाउड क्या होता है, मतलब थोड़ा सा पावर में रहना, ठीक है? ठीक है। तो सब बच्चे जोर से बोलो, मैजिक शुरू कर दे। चलिए मैजिक शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बात सुनाता हूँ, एक कहानी सुनाता हूँ कि पहले तो मेरी कहानी सुना दूं, है ना? एक मच्छर था और एक मक्खी थी। क्या था? एक मच्छर था और एक मक्खी थी। दोनों में दोस्ती हुई, दोस्ती के बाद प्यार हुआ, प्यार के बाद शादी हुई, ठीक है? जब शादी हो गई तो जो शादी वाली रात होती है ना, उस रात को मच्छर बाहर बैठा हुआ था और मक्खी जो थी वो अंदर सोई हुई थी।
तो मच्छर जो था उसके यार दोस्तों ने पूछा कि यार भाई मच्छर, तू बाहर क्यों सोया है, आज तो तेरी शादी की रात है ना। तो मच्छर ने पता क्या कहा, यार तुम्हारी भाभी ओडोमोस लगा के सोई। तो देखो हर आदमी को डर है। तो ये तो एक हंसी मजाक की कहानी हुई। देखो जब तुम निकले थे ना, जब भी तुमने बहुत गड़बड़ करी थी, हाँ पता है मुझे, वहां भी नहीं रुका होगा बेटा तू, क्योंकि निकलने के वक्त बहुत तकलीफ होती है आदमी को, तो वो कहीं भी नहीं रुकता है। तो बहुत सारी चीज ऐसी हैं। दो दोस्त थे, एक का नाम था चंटू और एक का नाम था बंटू। तो आज हम चंटू बंटू की कहानी सुनाते हैं, ठीक है? चंटू बंटू गांव के रहने वाले थे और वो गांव से शहर में आए। कहाँ आए? शहर में जब चंटू बंटू आए तो देखो चंटू बंटू की कहानी भी चलती रहेगी और ये मैजिक भी चलता रहेगा, ठीक है? सब अच्छे ध्यान दो। चंटू बंटू जब आए तो गांव, ये दिल्ली जो था ये नया था, शहर है दिल्ली। तो चंटू बंटू आए, ये कागज है, अगर इसको आग में जलाओ जल जाएगा, पानी में डालो गल जाएगा, लेकिन इसका मैजिक देखो। चंटू बंटू जब आए तो रात को उतरे बस में से, तो दरी बिछा के सो गए। देखा दुकान बाजार में शटर लगा हुआ था, सब बंद था, है ना। सिनेमा हॉल के पास जो गए तो वहां पर्दा खाली पड़ा हुआ था, सिनेमा हॉल भी नहीं देख पाए। उन्होंने रात को क्या किया कि कुछ भी उठा के पहले हवा की, ठीक है? हवा करने के बाद चंटू बंटू जब सुबह उठे, तो जो सुबह उठे ना तो उनको सूर्य का धूम्रपान लगाई। सूर्य जो छाया फेंकता है ना अपनी, उसकी किरणें, तो उससे बचाव हुआ ये, है ना। फिर थोड़ा चिड़ियाघर गए तो वहां देखा तो हाथी के बड़े बड़े कान, हाथी के बड़े बड़े कान नजर आए उनको। अब वो देखा, उनमें घबरा गए। अच्छा, उसके बाद थोड़ा आगे गए तो वहां झील थी, तो झील में देखा तो सीप, घोड़े जा रहे थे, ये घोड़े की झील, है ना। घोड़ा जिसके ऊपर जो घोड़े के ऊपर रखते हैं ना झील, ये वो है। ये सूर्य निकलने लगा, ठीक है। दोनों ने रोटी बनाई, रोटी बना के खाने लगे, ठीक है। आगे गया तो दो लोग शिकार खेल रहे थे। चंटू बंटू ने देखा तो ये उनके तलवार के पास जो ढाल होती है ना, ये वो होती है ना। अच्छा, इसके बाद दोनों बैठ के मुरमुरे लेके खाने लगे एक प्लेट में, समझ गए? अच्छा, चंटू बंटू वहां से चले गए, चिड़ियाघर में से ये नजारा देख के चंटू बंटू चले गए। चंटू बंटू गए तो भाई अब चंटू बंटू कहाँ चले गए? हंडिया गेट, इंडिया गेट, हाँ इंडिया गेट, सॉरी, इंडिया गेट गए। तो इंडिया गेट जाते जाते मौसम दिल्ली का ऐसा ही है, खराब हो गया। तो चंटू बंटू ने वहाँ क्या काम करा, वहाँ पड़ गई बारिश, तो वहाँ निकाला उन्होंने छाता, है ना। चाचा निकाल लिया तुरंत, छाता। इसको इंग्लिश में भी कहते हैं, इसका इंग्लिश में भी नाम है करेला, अम्ब्रेला। हाँ, अम्ब्रेला। तो अब जब ये थे तो वहां गए तो वहाँ इंडिया गेट पे ना बोर्ड जलती है, बोर्ड पानी में, तो उन्होंने बोर्ड देखा पानी में चलती है ना। तो चंटू बंटू ने वहीं तुरंत से निकाला कैमरा और फोटो खींची। Excuse me, boss. You have a text message. फोटो खींचा उन्होंने तुरंत। अच्छा, फोटो खींचने के बाद उन्होंने क्या हुआ यार, परेशान हो गए यार हम लोग तो चंटू बंटू ने भाई क्या काम करा, बारिश बंद हो गई तो इंडिया गेट पे बोट क्लब पे ना कुछ लोग खड़े होते हैं, तो वो गए आइसक्रीम वाले के पास
आइसक्रीम वाले से कहा कि भाई हमें आइसक्रीम दे दो, तो उन्होंने आइसक्रीम दे दी उनको। चंटू बंटू आइसक्रीम खाने लगे चम्मच से। देखा? अब चंटू बंटू ने थोड़ा सा आगे क्या देखा कि वहाँ एक थोड़ी सी वो होती है ना बाग वगैरह से, तो वहाँ देखा तो बाग में लगा हुआ था कमल का फूल। देखा? है ना कमल का फूल? अच्छा, वहां से जब थोड़ा सा आगे गए तो बाग के पास गए तो वहां बैठा हुआ था माली। माली ने कहा गड़बड़ कर देते हो, फूल तोड़ देते हो, है ना? तो माली जो था, तो ये माली का टोपा नहीं था, माली का टोपा भी दिखाऊंगा मैं तुम्हें। अच्छा, फिर वो दोनों चले गए। अच्छा, वहां जब गए तो रात हो गई, तो चंटू बंटू ने क्या काम करा यार, रात हो गई, ढाबे पे खाएंगे तो महंगा पड़ जाएगा, पतीली में खुद ही दाल बना ली। पतीली है ना? पतीली में खुद दाल बना ली। फिर जब सुबह के टाइम पैसे खत्म हो गए तो लॉकडाउन वैसे ही चल रहा है, सोशल डिस्टेंस है, दोनों ने कटोरा लेके भैया दे रहा है। चंटू बंटू को ये दिन भी देखने पड़े लॉकडाउन में, जैसे आज हमें देखने पड़ रहे हैं, ऐसे मांगना पड़ रहा है ना लोगों से। ऐसी चंटू बंटू का हाल हो गया है दिल्ली में फंस के। फिर गए, फिर मिला माली, भाग जाओ उधर से। फिर भगा दिया माली ने। मैंने कहा यार ये माली हमारे पीछे पड़ गया बहुत बड़ा। वो वहां से निकले। अच्छा, उन्होंने निकल के फिर क्या काम करा कि वहां गए तो वहां देखा क्या कि कुछ जो आज बेचारे दानी लोग हैं ना, जो गरीबों को समझते हैं, जो भगवान को समझते हैं, ऊपर वाले को समझते हैं, उन्होंने देखा वहां मंदिर का गुम्बद रखा था, थोड़ा सा मस्जिद का मंदिर का गुम्बद रखा था, वहां कुछ खाना बट रहा था, तो दोनों ने उठा के खाया। दोनों ने उठाए खाया तो चंटू बंटू ने कहा कि यार ऐसे तो हम बर्बाद हो जाएंगे लॉकडाउन के चक्कर में। चंटू बंटू ने कहा कि चलो यार ऐसा है, ये दिल्ली शहर खराब है, थोड़ा ठीक नहीं है, अभी लॉकडाउन के बाद आएंगे। और चंटू बंटू वापस बैठ के अपने घर चले। देखा कैसी लगी कहानी? ये मैजिक जो है ना बेटा, ये 200 साल पुराना है और इस लॉकडाउन में मुझे ये दिखाना पड़ गया। अभी बनाया है मैंने इसको। तो इसी के साथ चंटू बंटू की कहानी तो चलो एक ऐसी बात थी, मैंने आपको सुनाई, लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ कि जितने भी लोग हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, प्लीज़, ये लॉकडाउन चल रहा है, सोशल डिस्टेंस है, और हमारी मजिशियंस फैमिली है, स्ट्रीट परफॉर्मर जितने भी लोग हैं, सब बहुत परेशान हो रहे हैं। और ये जो लोग हैं बेचारे, ये हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप हमारी मदद कीजिए और हमारे बच्चों की तरफ ध्यान दीजिए, इग्नोर मत कीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और सबको हमारा थैंक यू, नमस्ते।